राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ से में स्वागत है। तो आज है दिन मंगलवार और इस टाइम पे 5:20 हो चुके हैं। जिस टाइम से मैंने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट किया है तो हम तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्दबाजी में हम निकल रहे थे, लेकिन अब रुक गए थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमने ना टिकट करवा रखी थी। हमने ना टिकट करवा रखी थी तो वो ट्रेन हो गई थी कैंसिल। एक बार तो मैसेज आ गया था कि कैंसिल होगी, तो फिर हमने सोचा हिसार से जाना पड़ेगा दिल्ली वाली बस में, और क्या पता मिले ना मिले, तो जल्दी निकलना ठीक है। तो फिर अड़बड़ाहट में हम तैयार हुए और बस निकला थे बैग लेके। बैग भी बाहर रखे हैं वहाँ पे आंगन में। तो फिर मैसेज आ गया कि ट्रेन चल पड़ी, 1 घंटा लेट है। फिर हमने सोचा कि इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे, क्योंकि पूरी रात तो फिर एयरपोर्ट पर कटे भी को नहीं, कुकर काटांगे। तो इस करके हमने सोचा कि चलो भाई ट्रेन में तो जाओगे तो 12-1 वैसे बच जाएंगे और फिर अपना टाइम हो जाओगा। 2-3 घंटे तो वैसे भी लग जाए चेकिंग वगैरह में। वहाँ पे देखो आलू के पराठे बना रही है, तो चाय बन रही है, तो अब खाना खा के और फिर चलेंगे। ठीक हो गया घर से व्लॉग स्टार्ट कर लिया, वरना क्या पता कहाँ तक स्टार्ट कर दे, क्योंकि फिर बस वगैरह में तो मेरे पे वैसे भी नहीं स्टार्ट होगा, चक्कर हो जाए। और सूट यही डाला मजबूरी में, क्योंकि मैंने ना 3 सूट सिलने दे रखे हैं और एक भी नहीं सिल के है, और एक का तो बिल्कुल ये बोल दिया था भाई देना ही देना है, और भर के आज फिर मना कर दिया। तो कोई बात नहीं। और जो क्रीम कलर का था वो मैंने ठीक करना दे दिया था, क्योंकि उसका गला ज़्यादा बड़ा था, तो फिर वो भी वहीं पर रह गया। वैसे तो मैंने प्रेस वगैरह करके रख दी थी उसके दुपट्टे का और जो सलवार है उसके, पर कमीज बना के कर दी। फिर मैंने सोचा कि सिल रहा होता तो फिर उसने भी लेके आंदे, बकेला न के लेने जावांगे। तो इस करके हमने सोचा कि चलो भाई इन्हीं में काम चलावा। ठीक है, राम राम कर दे माँ। राम राम बेटी, परोठे खा लो, बनाने लग रही हूँ ताजे ताजे। चाय बनाने लग रही है, गर्मा गर्म खा लो, गर्मा गर्म खा लो 4 परोठे। और मेरी माँ को हो रही है मारता भी घनी घबराहट कब है फोन कर दे रही हो, तो ये स्पेशल एक जो फोन हमारे घर पर रखे, मतलब उसमें रिचार्ज करवाया है, ताकि जय क्या है हमने आ लिया था एक बारी तो बाहर पर, पता नहीं कुकर मूड में आई उल्टा ही अंदर भी चला गया। नहीं तो यो था भी देख के रोन का वो था, और हम बस पीछे तो निकला, लेकिन इब तो इसने देख लिया। आ लिया बस इब को नहीं कराई, इसने ज्यादा चिंगारी हो ना जावा बाहर, लेकिन ध्यान हटाई रहेगा जय मैं। तो इस टाइम पे 8:15 हो चुके हैं, यानी 8:15 हो चुके हैं, और हम निकल रहे हैं अब घर से। हम टोहाना जाएंगे बाइक पे, और फिर बाइक खड़ी करके वहाँ पे पास में ही किसी के रेलवे स्टेशन के पास में घर है 2-3 के जान पहचान में, तो उनके वहाँ पे बाइक खड़ा करके फिर चलेंगे। तो निकल चुके हैं घर से, और बाइक भी हमने बाहर गाड़ी में आकर के स्टार्ट किया है, कहीं जय को ना पता चल जाए। वैसे तो उसको इतना तो पता लग गया था भी हाँ जा रहे हैं, क्योंकि बैग रखा हुआ था, हम तैयार हो गए थे, वो इतने से तो जान लेता है भाई हाँ जा रहे हैं। और बार बार हम नीचे भेज रहे थे कुछ ना कुछ बहाना लगा करके, और वो बार बार फिर ऊपर भी आ रहा था। लेकिन ये था कि भाई हाँ रोया नहीं है, ऐसे रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है वो। अगर मैं वैसे भी ना करके अगर घर पर ऐसा सूट डाल लूँ ना तो भी रोना शुरू कर देता है कि मम्मी कहीं पर जाएगी। पर आज उसने मतलब ठीक था, शांत था। और अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर। बाइक मैडम का घर था बीच में, वहाँ पे रोक दी थी, और वैसे दूरी खड़ी कर दी। मैं बोल रही थी नज़दीक वाले घर में खड़ा कर देते, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे भी 2-3 घर हैं जहाँ पे हम बाइक खड़ी कर सकते थे, लेकिन बस खड़ी करके आ गए थे। तो अब पैदल आए हैं रेलवे स्टेशन तक, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। पुल पार करके दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी जो ट्रेन है ना वो दूसरी तरफ आएगी, तो यहाँ पे भी काफ़ी वेट करना पड़ेगा। वैसे तो 8:30 की थी, लेकिन 1 घंटा लेट थी, तो 9:30 बजे के आसपास जो ट्रेन है वो आई थी। तो 8:30 तो हमें वहीं पे हो गए थे, हम टोहाना पहुँचे। तो फिर पैदल गए वहाँ पे, तो लगभग 9 का टाइम हो गया था, और 9:30 बजे जो ट्रेन है वो हमारी आ गई थी। यानी बस आध घंटा ही हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा था। हमें ये था कि ज़्यादा लेट होगी, लेकिन उसने धीरे धीरे कवर कर लिया था अपना जो टाइम वो लेट थी।
तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है, बैठ लिए हैं। और हमें ये था कि खाली ही मिलेगी, इतनी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, रात का टाइम है। लेकिन कोई भी सीट खाली नहीं थी। वो तो हमने अपनी जो सीट है वो पहले ही बुक करवा रखी थी। तो हम बैठ गए थे, अपनी सीट पे उठा दिया था हमने जो बैठे हुए थे उनको कि भाई उठ लो, ये हमारी सीट है। और देखिए इतनी फास्ट थी ट्रेन, बहुत जल्दी पहुँचा दिया था हमें, जैसे लेट थी उस हिसाब से भी। तो अब बस उतर रहे हैं, दिल्ली आ चुकी है। मैं सो गई थी, मुझे नहीं पता कब आए हैं कब नहीं पूरे रास्ते का। तो अब इन्होंने उठाया कि सीमा उठ जा, आ चुके हैं हम। और एक ये मेरा भाई सोया हुआ था मेरे जैसा ही था कोई, तो वो उठ ही नहीं रहा था। सब उतर गए थे और वो सोया हुआ था पूरी गहरी नींद में। फिर मैंने मास्टर जी को बोला कि बेचारा क्या पता यहीं पे रह जाए, आप उठा दो। किसी ने भी नहीं उठाया उसको। तो फिर इन्होंने उठाया कि भाई दिल्ली आ गई है, उठ जाओ। अगर कोई साथ में हो ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर हमें नींद आ जाए तो उठा दे साथ वाला, अकेले हो तो फिर ऐसी दिक्कत हो जाती है। और अब 12:36 हो चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। सोचा कि एक बार आपको हेलो हाय बोल दी जाए ताकि आप भी नींद से उठ जाएं। और ये देखो निंद्रा प्राणी, क्या हालत हो गई है इनकी, सुबह तक क्या होगी और जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ क्या होगी, तो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हम अंदर आए थे कि चल सीमा चाय पी ले, और खाना तो हम खा करके ही आए थे घर से। लेकिन रेलवे स्टेशन पे पता ही आपको क्या हालत होती है, मतलब ज़्यादातर ना रेलवे स्टेशन पे कौन मिलता है। और उनको देख करके ना मुझे बहुत अजीब सी हुआ थी, क्योंकि पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, तो बहुत अजीब सा मन हो जाता है। फिर मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठ भी नहीं सकती, आप चाय पीने के लिए बोल रहे हो। तो फिर वापस से हम निकल आए हैं कि देखेंगे कहीं पे जा करके ही पियेंगे अब तो आगे। तो यहाँ पे हम बाहर खड़े हैं रेलवे स्टेशन से, हमने जो कैब है वो बुलवा ली थी, बस आने ही वाली है। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। और इस टाइम पे 2 बजे थे जिस टाइम पे हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, क्योंकि हमें टाइम लग गया, आते टाइम भी लग गए होंगे 30-35 मिनट आराम से एयरपोर्ट तक आते आते। तो अब चलेंगे अंदर। और बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, जैसे रात का टाइम था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि होता ही है, एक आया होता है तो उसको छोड़ने के लिए कई बार कहीं कहीं भी आ जाते हैं। जैसे जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको तो छोड़ने के लिए फिर पूरा परिवार ही आता है, तो उस वजह से बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी हमने एंट्री नहीं की है, बाहर ही खड़े हैं। और चलिए अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे अंदर हम लोगों ने एंट्री कर ली है। और फिर हम गए भी थे, मतलब जहाँ पे चेकिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी टाइम है, क्योंकि 2 बजे थे इस टाइम पे, कि आप 3 बजे आना, 3 बजे जो चेकिंग है वो होगी। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी सुबह 6 बजे की। तो देखो 6 बजे तक हमें यहाँ पे वेट करना था, और सबसे मुश्किल टाइम होता है। खैर ये है, देखो एयरपोर्ट पे वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, साफ़ सुथरी जगह होती है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि रेलवे स्टेशन पे तो टाइम काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बैठ गए हैं और यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया जो लेकर के आए थे, क्योंकि यहाँ से लेकर के तो हमारे बस की बात तो है नहीं। और ये जानबूझ करके मजाक कर रहे थे कि सीमा जूस का जो गिलास वो पूछ करके आऊँ कितने में मिलता है, ये कितने में मिलती है, चाय कितने में मिलती है। मैंने कहा पूछो या ना पूछो, मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं खाऊँ पीऊँगी, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तो कुरुक्षेत्र में चाय ली ना, वो 30 रुपये की दे रहे थे, वो भी मेरे को बाद में पता चला कि यहाँ पे 30 रुपये की चाय मिल रही है। मैं 30 रुपये वाली ना पीऊँ, और यहाँ पे तो 120 रुपये में जो चाय का कप है वो मिल रहा था। तो यहाँ तो मैं पी नहीं सकती, मतलब ही नहीं बनता बिल्कुल भी। तो मैं तो खाना खा करके गई थी, मेरी माँ ने पराठे बना दिए थे। हालांकि उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा माँ 2-3 डाल भी देना, भूख लगे, क्योंकि इन्होंने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया था, और फिर ना चलते टाइम खाया, तो थोड़ी सी टेंशन तो देखो हमें होती ही है। और उस टाइम पे फिर ये मेरे को बोल रहे थे मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, मेरे को तो ही नहीं अच्छी लगती, शाम के टाइम पे पराठे खा रही है, ये है वो है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने सुनाई। और फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे भूख लगी ना, तब फिर अपने आप खा लिए निकाल करके। मैंने कहा देखो आ गए ना, काम लिए हुए थे तो आ गए, अगर ना लेकर के आते तो फिर रहते अब भूखे।
क्योंकि ना घर पे हमें ये लगता है कि बाहर का खाना खाने का मन होता है, लेकिन जब बाहर चले जाते हैं ना तब बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी खाने का। तब ये होता है कि हमें घर की जो रोटी है ना वो हो। तो इन्होंने पराठे खाए और मैंने अपना कुछ जो सामान ले रखा, चिप्स वगैरह, वो खा लिए थे, क्योंकि मैं 2 पराठे खा करके गई थी घर से, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। और बस अब थोड़ी देर और वेट करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे। तो फर्स्ट हवाई यात्रा थी, थोड़ा सा नर्वस भी महसूस कर रही थी, डर भी लग रहा था, लेकिन बस मन में फिर ये था कि हाँ करनी तो है ही, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर मतलब वैसे वाला डर नहीं, लेकिन मुझे घुटन होती है, जो बंद चीज़ें होती हैं उनसे मुझे घुटन बहुत ज़्यादा होती है। अगर कमरा छोटा है, उसमें खिड़की वगैरह कम है तो और गेट बंद कर दे तो मुझे मतलब ये होता है कि जैसे थोड़ी देर बाद मैं चली जाऊँगी ऊपर क्योंकि मेरा सांस आना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जैसे कहीं घूमने के लिए गए हैं ना, तो वहाँ पे गुफा वगैरह होती हैं, तो उनमें भी मेरे से नहीं जाया जाता। 1-2 बार अगर मैं चली भी गई तो मुझे ये हो जाता है बस जल्दी से मैं बाहर निकलूँ और बस ऊपर नीचे मेरा जो सांस है ना वो हो जाता है। तो देखते हैं कैसा रहता है फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ का। तो अब हम लाइन में लग चुके हैं, 3 बज चुके थे इस टाइम पे, अनाउंसमेंट कर दी गई थी। तो यहाँ पे हमारे जो बैग वगैरह हैं वो चेक हो चुके हैं, सिक्योरिटी जो चेकिंग होती है उसके लिए, और हमारी भी चेकिंग हुई थी, जैकेट वगैरह सब उतरवा दिए गए थे। तो अब हम आ चुके हैं। अब हम जाएंगे हमारा जो गेट नंबर है वहाँ पे, मतलब जहाँ से हम हमारा जो प्लेन है उसमें चढ़ेंगे, वहाँ उस गेट पर हमें जाना है। 39 कुछ गेट नंबर था हमारा, तो वहीं पे जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जो शॉप भी थी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, मगर अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो, लेकिन करते होंगे लोग, देखो जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा वो करते होंगे, सबके बस की बात नहीं है यहाँ पर चीज़ें लेना, क्योंकि बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन लेने वाले तो फिर भी लेते हैं। और चलिए चलते हैं। और बहुत बहुत सुंदर नज़ारे थे यहाँ पे, मतलब अच्छा था, बहुत सुंदर है जो दिल्ली का एयरपोर्ट है। देखिए वैसे मैंने ज़्यादा नहीं देखे हैं, मैंने पहली बार एयरपोर्ट देखा है, क्योंकि कभी घर से बाहर ही नहीं निकले। मैं तो ट्रेन में भी मेरी शादी के बाद बैठी हूँ, तो मैं एयरपोर्ट क्या देखूँगी इसलिए। लेकिन जहाँ पर हम गए थे वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे कुछ इतना ख़ास नहीं था जितना दिल्ली एयरपोर्ट था, और आप लोगों को भी दिखाते चलेंगे। और क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस के हिसाब से यहाँ पे डेकोरेशन की गई है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पे कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे थे। हम पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह के 4 बजे, और हम इंतज़ार कर रहे हैं प्लेन का। देखते हैं किस ओर जाता है प्लेन, क्या पता कन्नड़ी आ जाए वापस। तो देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे, और साथ में ये खाने पीने का जो सारा सामान है वो भी मिलता है। शॉपिंग भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना है, या फिर आपको वैसे कुछ ख़रीदारी करनी है, लेकिन उसके लिए आपकी जेब में अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। और अगर किसी को चलने फिरने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे जो बैटरी ऑपरेटेड कार हैं वो भी हैं, मतलब रिक्वेस्ट करके आप इसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, मतलब इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, फ्री होता है ये। किसी को अगर चोट लगी है, फिर ज़्यादा उम्र हो गई है तो, या फिर किसी भी और रीज़न से अगर हम नहीं चल फिर सकते तो इसका यूज कर सकते हैं बोल करके। और यहाँ पे बस हम पहुंचने ही वाले हैं। हमारा जो गेट नंबर है, मतलब अपना जो वेटिंग एरिया है, वहाँ पे जा कर के हम अपनी जो फ़्लाइट है उसका वेट करेंगे। और अभी 4 से कुछ टाइम ऊपर हो गया है हमें चलते चलते, तो 6 बजे से हमारी जो फ़्लाइट है, तो लगभग 2 घंटे का हमें वेट यहाँ पे करना है। और मुझे आ रही थी बहुत नींद, क्योंकि रात का टाइम था तो टाइम पर नींद आती ही है। तो यहाँ पर भी मैं फिर खूब सोई हूँ 2 घंटे। और यहाँ पर तो इनकी भी आंख लग गई थी, क्योंकि ये ट्रेन में या फिर बाकी मैं तो कैब में भी आते हुए सोती आई हूँ। ये है कि भाई गहरी नींद तो नहीं आती, लेकिन हाँ ठीक है, वो होता है ना, आँखें मीची होती रहती है, तो वो। तो यहाँ पे अब हमने वेट किया 2 घंटे तक, 6 बज चुके हैं इस टाइम पे, और हम जा रहे हैं अब अपने प्लेन की तरफ। और जो बोर्डिंग चेकिंग है वो हमारी हो चुकी है, और बस अब हम सीधा फ्लाइट में बैठेंगे। और यहाँ पे देखिए बाहर की साइड बहुत सारे जो एरोप्लेन हैं वो खड़े हुए थे, ये देखिए।
और यहीं पे हमें थोड़ी सी दिक्कत, मुझे थोड़ी सी दिक्कत सी हो गई थी, घुटन सी होनी शुरू हो गई थी, मतलब जहाँ से हम सीधा अपनी जो प्लेन है उससे कनेक्ट होंगे। लेकिन फिर मैंने अपना थोड़ा सा मन समझाया कि नहीं सीमा, अभी से अगर ये हो गया तो वहाँ पे क्या होगा। लेकिन फिर मुझे बाद में कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। तो चलिए आप चलते हैं अपने प्लेन में। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, अपनी जो सीट है वहाँ पे बैठ चुके हैं। पर आज हमारी मतलब जाते टाइम की जो सीट थी वो विंडो सीट नहीं थी, दूसरी थी, बी, और मेरी बी थी और इनकी मेरे से पीछे थी। लेकिन हमने फिर बोल करके हम इकट्ठे बैठ गए थे, बैठने देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, एक बार कहने से ही मान गए थे वो। और वैसे तो हम बैठ भी जाते विंडो सीट पे भी, फिर भी हमने बोला नहीं विंडो सीट के लिए कि क्या पता मना कर दें जो बैठे थे। कृपया अपनी कुर्सी सीधी कर लें और कुर्सी की पेटी बांध लें। ट्रे टेबल बंद कर लें और विंडो शेड खुले रखें। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कैबिन की बत्तियां धीमी की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो पैनल में लगी बत्ती का प्रयोग करें। धन्यवाद। Request your attention please. As we prepare for departure, please open the window shades, straighten your seat back, close your tray table and fasten your seat belt. और अब आसमान में उड़ान भरने के लिए हम तैयार हैं, अब हम नहीं रुकने वाले तो बस अब उड़ान भर दी थी। और ये क्लिप थोड़ी बहुत इन्होंने निकाली हैं जाते टाइम की, मैंने थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और एक नींद भी आ रही थी तो उस वजह से। और लेकिन आते टाइम हमें विंडो सीट भी मिली और बहुत अच्छे से मैंने एक चीज़ अच्छे से देखी और आप लोगों के लिए भी जो वीडियो हैं वो शूट की हैं। तो वो आगे जो वीडियो आएगा उनमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जाते टाइम हम इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए थे। और ये देखिए ये मास्टर जी ने किया था थोड़ा बहुत, तो देख सकते हैं आप नज़ारे। और बस एक बार जब मतलब उड़ान भरता है ना प्लेन, तो उस टाइम पे थोड़ा सा घबराहट होती है, खासकर से जब थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है उस टाइम पे। और थोड़ा बहुत कई बार टेढ़ा मेढ़ा भी होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा डर लगता है, वो भी फर्स्ट बार बैठते। आते टाइम मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लेकिन हाँ जाते टाइम थोड़ा सा लग रहा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं लगा। और यहाँ पे देखिए अब नीचे का नज़ारा। तो चलिए अब दिल्ली को बोल देते हैं बाय बाय, और कहाँ पे जा कर के रुकेगा देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए लैंडिंग हो चुकी है और हम पहुँच चुके हैं एक नए शहर में, नए लोगों के बीच, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस, नया काम। और हम चले थे वहाँ से 6:30 बजे, 6:30 पे उड़ान भरी थी और पूरे 8 बजे यहाँ पर उतार दिया गया था। तो पूरा 1.5 घंटे का टाइम हमें लगा, 1 घंटा 30 मिनट में हम पहुँच गए थे। तो कहाँ पर आए हैं वो अब थोड़ी सी देर बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब हम उतर लिए हैं प्लेन में से और आ चुके हैं अंदर एयरपोर्ट पे। और कहाँ पे पहुँचे हैं वो देखिए। तो यहाँ पर सूरत में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पहुँच चुके हैं सूरत। कुछ लोगों का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? इस वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करूँगी और जो अगला वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, उसमें बहुत सारे सरप्राइज हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अब इसको कर देते हैं यहीं पे एंड। और थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।